जैसे जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ रही है, वैसे वैसे ही जो नेताओं का जो है रुख एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में कल जो है सिरोही जिले के जो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष थे कुलदीप सिंह जी पालड़ी, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। हमारे साथ में आज कुलदीप सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि भाजपा ज्वाइन करने के पीछे उनका क्या मकसद रहा और किस कारण से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। कुलदीप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और कुलदीप सिंह जी, आप लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे, कई पदों पर भी रहे, आप जिला परिषद सदस्य भी रहे जी। आखिर क्या कारण हुआ कि आपका भाजपा कांग्रेस से मोह भंग हो गया और आप भाजपा में आ गए? सिरोही की जो कांग्रेस है वो एक निर्दलीय विधायक के इर्द गिर्द घूम रही है और निर्दलीय विधायक नहीं चाहता कि कांग्रेस का कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के अंदर रहे और कांग्रेस की रीति और नीति के अनुसार चले। कि वैसे भी कांग्रेस ने अपनी रीति और नीति को चेंज कर दिया है, तो हर बार हिंदुत्व का विरोध करती है, हर बार साधु संतों के खिलाफ बोलती है। इस तरीके के माहौल के अंदर घुटन महसूस होने लग गई थी, जिस वजह से मैंने उचित समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं ताकि समाज की सेवा कर सकूं राजनीति के माध्यम से। यही कारण था। सर, अगर बात करें अपन 2003 की और 1998 की जी, उस समय संयम लोढ़ा यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे और उनको विधायक बनाने में आपकी मुख्य भूमिका थी। लेकिन पिछले कुछ समय से अपन देख रहे हैं कि आपका और संयम लोढ़ा के बीच में थोड़ी तनातनी बढ़ गई है, दोनों के बीच में खटास पैदा हो गई है। क्या कारण था कि आपको और संयम लोढ़ा एक दूसरे के खास होने के बावजूद एक दूसरे से अलग अलग रास्ते अपने आप लगे? मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि जिस भी पार्टी के साथ में रहे तो उसके साथ में उसकी निष्ठा होती है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस के लीडर संयम लोढ़ा थे, तो मेरी कोई व्यक्तिगत निष्ठा नहीं थी, वो एक पार्टी के प्रति निष्ठा थी कि पार्टी जिस भी व्यक्ति को चुन के भेजे उसके साथ में रहना, उसके लिए काम करना, वो पार्टी के लिए काम था। पार्टी के लिए मैंने जी जान से काम करा। अब कल मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है तो अब मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, उसके साथ में रहूंगा, उनकी रीति नीति के अनुसार चलूंगा, ये मेरा दायित्व बनता है। तो मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया था और वो हर एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। सर, अगर हम लोढ़ा की बात करें, संयम लोढ़ा की बात करें, तो संयम लोढ़ा यहाँ पे कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने भले निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में भी कांग्रेस जो थी वो पूरी की पूरी संयम लोढ़ा के इर्द गिर्द ही थी। संयम लोढ़ा जब यहाँ से निर्दलीय विधायक बनते हैं उसके बावजूद मतलब यहाँ की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए अपने समर्थकों को आगे लेके गए। कहीं वो गुस्सा तो नहीं था आपके प्रति मन में कि भाई संयम लोढ़ा ने इस प्रकार से कांग्रेस को हाईजैक कर रखी है तो हम कांग्रेस से क्यों रहे, हम भाजपा में चले जाए, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। वहां कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया। अब ठीक है, एक व्यक्ति तक ही ये चीज निर्भर रहती तो ठीक था। जब भी शासन की बात आती है, जब भी कोई मंत्री आया यहाँ पे, तो वो मंत्री भी संयम लोढ़ा जो कह रहा है वही सुन रहे। कार्यकर्ता कोई कह रहे उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, भले ही वो जनता के हित की बात हो, कोई ऐसा मैटर हो जिसमें उनको हम बताए बात जाके। कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर भी बात करी कि चलो एक व्यक्ति विशेष की नहीं मानेंगे, किसी कार्यकर्ता की नहीं, मेरी तो छोड़ो आप, ऐसा कोई कार्यकर्ता जो इस विधानसभा में कांग्रेस के साथ में था उस एक भी कार्यकर्ता से आप पूछ के देख लीजिए, किसी का काम नहीं हुआ। जनता से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं जनता के लिए। अब अगर 5 साल के शासन में हम जनता के काम नहीं करवा पाए, लोग आशा रखते हैं कि भाई कांग्रेस का शासन है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आप काम करवाएंगे हमारा, लेकिन वहां तो उल्टा अधिकारी हमारे खिलाफ जाता है। तो हर अधिकारी हमारे खिलाफ क्यों जाता है? उसका रीजन ये है कि जिसकी भी डिजाइन हुई वो संयम लोढ़ा द्वारा हुई और कोई अधिकारी संयम लोढ़ा के ऊपर होकर काम करना नहीं चाहता, तो फिर कैसे काम करे वहां? कल आपने जब भाजपा ज्वाइन करने के लिए आए, आपके साथ में सैकड़ों समर्थक थे जी। लोगों ने उसको कहा मतलब बड़ा जलसा के रूप में देखा जी। लेकिन जो संयम लोढ़ा के समर्थक है या जो कांग्रेसी है, उनका कहना है कि ये कुलदीप सिंह जी के समर्थक नहीं थे, ये तो भाजपा के पहले से सदस्य है। भाजपा के सदस्य थे तो भाजपा ज्वाइन क्यों कर रहे थे भाई? उन्होंने तो सदस्यता भी कर ली है। भाजपा के सदस्य नहीं थे, वो मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। जब मैं कांग्रेस में रहा
तो वो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से वो मेरे साथ में रहे। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मैंने उनको बताया कि भाई मैं भाजपा में जाना चाहता हूं, यहाँ अपने काम नहीं हो रहे। वो लोग भी खुद दुखी थे जो हमारे से जुड़े हुए थे। सबकी भावना ये थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, आप साधु संतों के साथ में रहते हैं, आप धर्म का काम करते हैं, आप गौशाला का काम करते हैं। उससे पहले भी गौशाला का कुछ आंबेसर जी में मैटर चला, उसमें भी प्रशासन खूब हमारे खिलाफ आया। तो प्रशासन किसके कहने से आया? क्षेत्र की जनता में रोष है। तो मैंने सबसे बात करी, वो हमारे साथ में आए और मुझे सहयोग करा, हमेशा करते हैं। क्षेत्र की जनता की ताकत ही मेरी ताकत है। मेरे केवल एक अनुरोध पे मैंने केवल एक 30 सेकंड का एक वीडियो डाला व्हाट्सएप पे। मैंने निवेदन करा कि मैं कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। आपने खुद ने देखा 125 से 150 गाड़ियों का काफिला था कल मेरे साथ में। तो ये कोई मैनेज करके 24 घंटे में आदमी थोड़ी लेके आ सकता है। और 70 से 80 साल के बुढ़े बुजुर्ग मेरे साथ में थे, युवा मेरे साथ में थे। अगर मैं कल महिला शक्ति को लेके आता तो लोग ये कहते कि ये तो नरेगा की भीड़ थी, इसलिए मैंने महिला शक्ति को नहीं लाया वहां पे कि ये प्योरिटी थी जो दिखानी थी वो मैंने दिखाई है वहां पे। तो ये तो क्षेत्र की जनता का प्यार है जो मेरे हमेशा मेरे साथ में रहता है। सर, आपने कल ज्वाइनिंग की, उसके बाद में सोशल मीडिया को देखें तो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं। जो संयम लोढ़ा के समर्थक है या कांग्रेसी है, वो मतलब भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पे कल कमेंट कर रहे थे। और उन कमेंट में एक कमेंट ये भी था कि कुलदीप सिंह पालड़ी कांग्रेसी कभी थे ही नहीं। ये मतलब जो आरएसएस के जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इनका बाल्यकाल था वो ओटीसी कैंप में गुजरा, ये आरएसएस से जुड़े हुए रहे। तो क्या है इस बात की सच्चाई, क्या है वास्तविकता क्या है? तो आरएसएस एक संस्कार है। आरएसएस कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है या कोई आतंकवादी संस्था आरएसएस नहीं है जिससे जुड़ना कोई भयंकर खराब बात हो गई। बात रही जुड़ने की, तो संयम लोढ़ा जी के पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे। जब जनसंघ के कार्यकर्ता के घर पे कांग्रेस का एमएलए हो सकता है तो मैं कांग्रेस में क्यों नहीं जा सकता? ऐसी तो कोई बात थी नहीं। कुलदीप सिंह जी, आपसे एक अंतिम सवाल हम ये भी जानेंगे कि कुलदीप सिंह जी पिछले चुनाव में संयम लोढ़ा के साथ में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी संयम लोढ़ा है वो 10,000 वोटों से जीत गए। आप जिस कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ में थे वो मात्र 14,000 वोट ले पाए थे। तो लोगों का ये भी आरोप है कि कुलदीप सिंह जी के साथ में क्या है, जब कांग्रेस का 14,000 का जो वोट बैंक था वही कांग्रेस को मिला, कुलदीप सिंह जी का जो फायदा था वो मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी को कहाँ मिला? वो तो पहली बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसकी सत्यता तक जाए। सही अपने उस विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जीवाराम जी को वोट कहां से मिले? वो मेरे पालड़ी के आसपास के क्षेत्र के ही वोट थे। उसके अलावा सिरोही से कितने वोट लिए, शिवगंज से कितने वोट मिले, आप पूरा ग्राफ देख लीजिएगा। वो अगर मेरे पालड़ी के 10-12 गांवों के आसपास के वोट नहीं हो तो आप मुझे बताना। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को संयम लोढ़ा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना रहा है, जिस व्यक्ति को संयम लोढ़ा कांग्रेस का प्रधान बना रहा है, फिर वही व्यक्ति एकदम से उनके खिलाफ आके टिकट लेके आ रहा है, तो माहौल तो सीधा है संयम लोढ़ा के पक्ष में ही बनना था। क्यों? एक सहानुभूति की लहर भी होती है। फिर संयम जी गांव-गांव जाके रोए भी, उनको लगा लोगों को जो क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई थी कि भाई इनके ही आदमी ने इनके साथ में धोखा करा, तो उसी का जो फायदा है वो संयम जी को हुआ है। रही बात जीतने की, तो संयम लोढ़ा के और ओटाराम जी के बीच में क्या डिफरेंस था? 12,000 वोटों का डिफरेंस है, जो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 6,000 वोट आते तो फिजा कुछ और होती। रही बात मेरी, तो इस इलेक्शन में हम दिखा देंगे कि हमारे हाथ में क्या है, उनके हाथ में क्या है, क्यों ये तो वक्त बताता है। दूसरी बात, आप किसी को वोट दिलाने के लिए और खुद को वोट लेने में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उस पर भी निर्भर करता है। सर, अपन सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक अंतिम सवाल आपसे एक और पूछूंगा। सिरोही और शिवगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर दो बड़े राजपूत लीडर है जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्ष की बात करें तो उन्होंने भाजपा कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया है। उसमें पहला नाम था ठाकुर विशन सिंह जी जो कैलाश नगर के हैं, और दूसरा नाम है आपका। कैलाश नगर विशन सिंह जी ने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया। जब भाजपा ज्वाइन की तो उन्होंने कांग्रेस जो पिछले 70 साल से वहाँ पे प्रधान के ऊपर काबिज थी, वो पहली बार उन्होंने झटका दिया और वहाँ पे भाजपा का मोड़ बनाया।
अब विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले आपने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया है, तो क्या विधानसभा में विधायकी भी छीनेंगे आप? हुक्म ऐसा है, रही बात विधायकी की, वो तो समय बताएगा कि क्षेत्र की जनता किसको विधायक के रूप में पसंद करती है। वो मेरे चाहने से भी नहीं होगा, ना किसी जातिगत फैक्टर से होगा। वो क्षेत्र का जो चयेता होगा, जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, जिसको यहाँ की जनता चाहेगी और जिसको जनता चाहेगी कि ये यहाँ के विधायक के लिए उपयुक्त है, उसको जनता चुनेगी। ये अपने हाथ में नहीं है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा से अगर टिकट लेकर के कोई भी व्यक्ति आता है, तो कोई व्यक्ति आपकी पसंद का है कि भाई वो व्यक्ति विधायक बनना चाहिए, या वो उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, या उसके लिए ही मैं काम करूंगा, ऐसा है कुछ? भाजपा का पूरा परिवार मेरे लिए समान है, एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी किसी व्यक्ति को चुन के भेजेगी कि ये आपके विधायक के लिए हमने इसको यहाँ से चुना है, हम उसके साथ तन मन और धन से जुड़ के और उसको जिताने की कोशिश नहीं, उसको जीता के लाएंगे। तो ये थे कुलदीप सिंह जी पालड़ी, जिन्होंने कल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है, और अब इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे टिकट देकर के भेजेगी, उनको जिताने के लिए ये जी तोड़ मेहनत करेंगे और भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। सहयोगी वसीम के साथ विक्रम सिंह करणो, सिरोही।